नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की वृद्धि की मांग को लेकर कल सीएम भजनलाल शर्मा के नाम रक्त से पत्र लिखा जाएगा। पदों की वृद्धि की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन की ओर से सरकार को 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जो आज पूरा हो गया है। ऐसे में अब भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर युवा बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में आंदोलन की राह पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि सरकार ने 60,000 पदों पर भर्ती का वादा किया था, लेकिन सरकार ने वादे से करीब 7,000 पदों पर कम भर्ती निकाली है। ऐसे में इन पदों को वापस भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन का आगाज होगा। पहले चरण में सीएम के नाम रक्त से पत्र लिखा जाएगा और उसके बाद भी अगर मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि 53,749 पदों पर निकाली गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम 15 जनवरी तक आने की संभावना है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एमबीसी के 190 पदों के मामले का जल्द ही निपटारा होता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पदों के वर्गीकरण में एमबीसी सामान्य पुरुष वर्ग के 190 पद एमबीसी एक्स सर्विसमैन को जोड़ दिए गए थे, जिसके बाद से ही युवा बेरोजगार पदों का वर्गीकरण सही करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। पिछले दिनों युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए वर्गीकरण सही करने की मांग उठाई, तो उसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से गुहार लगाई। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के हस्तक्षेप के बाद प्रतिनिधि मंडल के अधिकारियों और मंत्री जवाहर सिंह बेडम के साथ वार्ता हुई। हालांकि वार्ता में जल्द ही समस्या समाधान करते हुए पदों का वर्गीकरण सही करने का आश्वासन दिया गया। तो वहीं छात्र नेता विकास विधुड़ी ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक पदों के वर्गीकरण को सही नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 500 पदों पर आयोजित हुई परिचालक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर से युवाओं ने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, युवाओं द्वारा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को 7वीं बार ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही युवाओं ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से भी मुलाकात करके अपनी समस्या रखी थी, लेकिन अभी तक भी कोई समाधान नहीं होने के चलते युवाओं में आक्रोश नजर आ रहा है। युवाओं का कहना है कि बजट में 1650 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, जबकि भर्ती सिर्फ 500 पदों पर निकाली गई है, तो वहीं विभाग में करीब 2700 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में युवाओं ने जल्द से जल्द बजट घोषणा के अनुरूप पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षाओं में किया जा रहा बड़ा बदलाव 2 जनवरी से लागू होने जा रहा है। अब बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज, डिग्रियां और प्रमाण पत्र ओटीआर में अपलोड करने होंगे, जिससे परिणाम के बाद भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा न हो सके। कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी शुरुआत एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के आवेदन से शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से किए जा रहे इस नवाचार को लेकर बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि एक बार ओटीआर पर दस्तावेज अपलोड होने के बाद वे हमेशा वहां सुरक्षित रहेंगे और दस्तावेज सत्यापन के समय इन दस्तावेजों से मिलान कर लिया जाएगा, जिससे किसी भी दस्तावेज में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। गौरतलब है कि बोर्ड के इस नवाचार को सबसे पहले एजुकेशन नगरी से 19 दिसंबर को प्रसारित करते हुए युवाओं तक जानकारी पहुंचाई थी। पेपर लीक से जुड़े मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से एसओजी पूछताछ में तो कुछ भी पता नहीं कर पाई थी, लेकिन जब बात ईडी की आई तो ईडी ने बाबूलाल कटारा से कई गहरे राज उगला लिए हैं। ईडी की पूछताछ में कटारा को कबूल किया है कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सौदा किया था। बाबूलाल कटारा ने बताया है कि उसने आरएएस कृषि अधिकारी कॉलेज लेक्चरर के साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ देने की एवज में 40 लाख रुपए मिले थे। हालांकि इन अभ्यर्थियों से कुल कितनी राशि मिली है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बाबूलाल कटारा ने ईडी को यह भी बताया है कि कोई भी अभ्यर्थी उसके सीधे संपर्क में नहीं था, सभी अभ्यर्थी जानकारों के माध्यम से ही संपर्क में आए थे। बाबूलाल कटारा के इन खुलासों के बाद जल्द ही कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।